नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में लेके आया हूँ ट्रक ओनर्स के लिए एक राहत वाली जानकारी, राहत वाली खबर। पहले मैंने बहुत सारे वीडियो में आपको बताया कि कैसे जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जल्दी इम्प्रूव होने की वजह से बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आई, बड़े ज़्यादा एक्सल वाली गाड़ियाँ आई, तो उसके कारण क्या हुआ है कि जो पुरानी गाड़ियाँ थी उनकी जो इम्पोर्टेंस जल्दी जल्दी ख़त्म होती गई और जो ट्रक ओनर्स को बहुत ज़्यादा लॉस झेलना पड़ा। हुआ क्या था दोस्तों, 2017 में जैसे ही लोडिंग कैपेसिटी बढ़ाई गई, लोडिंग कैपेसिटी पर एक्सल बढ़ी, उसके बाद 5% का जो है एक्स्ट्रा लोड कैरी करने की परमिशन मिल गई। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, रोड ज़्यादा इम्प्रूव हुए थे तो कंपनियों ने भी क्या किया, ज़्यादा लंबी गाड़ियाँ, ज़्यादा से ज़्यादा उनमें एक्सल लगाने शुरू कर दिए, बड़ी गाड़ियाँ आने लगी, तो पुरानी गाड़ियों की जो इम्पोर्टेंस है तुरंत ख़त्म हो गई। और क्या था इसमें कि जैसे जो गाड़ियाँ लंबी भी थी तो उसमें क्या किया, एयर सस्पेंशन जब लगाने लगे तो पर एयर सस्पेंशन के ऊपर 1 टन एक्स्ट्रा लोड की और कैपेसिटी बढ़ गई। तो गाड़ियाँ बड़ी हो गई, गाड़ियों की कैपेसिटी बढ़ गई, 5% छूट मिल गई, तो गाड़ियाँ लगभग जो थी 1.5 गुना उनकी जो है लोडिंग कैपेसिटी बढ़ गई पिछले 4-5 सालों में। तो क्या हुआ, पुरानी जो गाड़ियां थी जिनकी लोड कैपेसिटी पुरानी थी उनकी इम्पोर्टेंस जो थी ख़त्म हो गई। हुई कैसे दोस्तों, जैसे गाड़ी बढ़ती है, लोड कैपेसिटी बढ़ती है, तो जितना ज़्यादा लोड व्यापारी मंगवाता है, ट्रांसपोर्टर भेजता है, तो उसमें क्या होता है, उसको पर टन जो लोड है उसका जो खर्च है, कॉस्ट है पर टन का, वो बहुत कम पड़ता है। तो वो क्या करता है, हर आदमी सोचता है कि भाई आप भी जैसे सोचेंगे कि मुझे कोई चीज़ सस्ती मिले, टायर सस्ते मिले, इंजन ऑयल सस्ता मिले, मेरा हर खर्चा कम हो, तो वैसे ही व्यापारी भी सोचता है कि मुझे कम से कम जो है मेरा खर्च पड़े, मुझे जो है ज़्यादा पैसे बचे। तो जैसे ही गाड़ी जो ज़्यादा लोड वाली गाड़ी होती थी उसमें पर टन कॉस्ट कम बढ़ती थी और व्यापारी वही गाड़ियाँ मंगवाने लगे। जैसे जैसे गाड़ी बढ़ती गई तो व्यापारी ज़्यादा माल मंगवाने लगे, उनको उसमें ज़्यादा बेनिफिट होता था। तो उससे क्या हुआ कि जो कम लोड कैपेसिटी वाली गाड़ियां थी, छोटी गाड़ियां थी, तो उनको लोड कम मिलने लगा। तो जो बड़ी गाड़ियों की वजह से जो मार्केट में किराए स्थिर हो गए थे या फिर किराए कम हो गए तो उनका उसको भी लॉस हुआ, किराए कम हो गए और लोड भी कम मिलने लगा। तो ये सब उनको जो है परेशानी हो गई। तो बहुत ज़्यादा लोग इस बदलाव को है दोस्तों झेल नहीं पाए, बहुत लोगों का इसमें नुकसान हुआ, कई ट्रक मालिकों को ये बदलाव ले बैठा। लेकिन फिर मैंने सोचा कि भाई अगर ये बदलाव ऐसे ही होता रहेगा, बताइए गाड़ियां बड़ी होती रहेंगी, ये तो फिर यही हाल होगा। जब तक आदमी गाड़ी अपनी लोन फ्री करेगा 5-6 साल में तो उसकी इम्पोर्टेंस ख़त्म हो जाएगी। तो अभी जैसे मान लीजिए जो रिगिड ट्रक है 49 मैट्रिक टन का हो गया, फिर 1-2 एक्सल ले आएंगे और बढ़ जाएगा, तो फिर इनका क्या होगा, जिन्होंने अभी अभी खरीदा है इनकी तो अभी इंस्टॉलमेंट ही 1-2 साल गई है। तो जो 18 टायर वाली गाड़ी है वो 55 मैट्रिक टन GVW हो गया। अब जो 22 टायर वाला है, जो 55-30 जो गाड़ी है, अगर उसमें भी अगर एयर सस्पेंशन लगा देंगे तो उसका भी GVW बढ़ जाएगा। तो फिर भाई ऐसे तो फिर काम रुकेगा कहाँ। लेकिन फिर मैंने रिसर्च की इसके ऊपर, तो मुझे एक राहत वाली खबर मिली। वो क्या खबर है वो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों होता ऐसा है कि देखिए, जहाँ तो वेट बढ़ता है जहाँ फ्रेट बढ़ता है। अगर वेट बढ़ेगा तो फ्रेट नहीं बढ़ेगा, अगर फ्रेट बढ़ाना है तो वेट वहीं रखना पड़ेगा। तो बड़ी गाड़ियों के कारण वेट बढ़ता गया, फ्रेट नहीं बढ़ा। तो अभी क्या खबर मिली है दोस्तों, जब मैंने 200 लगभग पेज रिसर्च किए तो उसके बाद मुझे एक जानकारी मिली। वो जानकारी कैसे, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एक मुझे पेज मिला, नोटिफिकेशन मिला गवर्नमेंट का, जो दोस्तों 2017 में जो अमेंडमेंट हुआ था जब लोड एक्सल बढ़ा था, तो उसका मुझे एक नोटिफिकेशन मिला काफ़ी मतलब रिसर्च वगैरह करने के बाद में। तो वो नोटिफिकेशन है, मैं आपको फ़ोन में पढ़ के सुनाता हूँ दोस्तों। देखिए, सबसे पहले तो इसमें जो लोड वगैरह लिखा हुआ है कि एक सिंगल एक्सल में कितना लोड मिल सकता है, डबल एक्सल में कितना मिलेगा, और बहुत सी बातें इसमें लिखी हुई है। कि अभी एक नीचे जो ध्यान देने वाली जो बात है वो देखिए क्या लिखा है। इफ़ द व्हीकल इज़ फिटेड विद न्यूमेटिक सस्पेंशन, अगर किसी गाड़ी में एयर सस्पेंशन, हवा वाला सस्पेंशन लगा हुआ है, 1 टन एक्स्ट्रा लोड इज़ परमिटेड टू फॉर ईच एक्सल। फिर उसका हर एक एक्सल, जितने भी एक्सल में उसका जो एयर सस्पेंशन लगा हुआ है, 1-1 टन उसका जो है एक्स्ट्रा उसकी जो है लोड कैपेसिटी उसको मिलेगी RTO की तरफ से। और आगे जो देखिए क्या लिखा हुआ है कि द ग्रॉस व्हीकल वेट
GVW shall not exceed to total permissible safe axle weight as above and in no case shall exceed। किसी भी केस में जो नीचे, जो अभी मैं बताऊंगा आपको, जो नीचे जो वजन के लिखा हुआ है, जो GVW है इस किसी भी गाड़ी का, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। चाहे वो कितने भी उसमें एक्सल लगा दे, एयर सस्पेंशन लगा दे, जितनी मर्जी लंबी गाड़ी बना दे, 22 टायर, 25 टायर, 50 टायर, इससे ज्यादा उसका लोड एक्सल जो है वो जहाँ GVW है नहीं हो सकता। वो कितना है दोस्तों? 49 टन इन केस ऑफ रिगिड व्हीकल, जो जिसमें टेलर नहीं है, जो सिंगल चेसिस वाली जो गाड़ी होती है, जो रिगिड ट्रक जिसको बोलते हैं, उसमें 49 मैट्रिक टन से ऊपर नहीं हो सकता। जो अभी 16 टायर वाली जो गाड़ी है उससे ऊपर नहीं जाएगा, चाहे 18 टायर कर दे, 20 टायर कर दे, 50 टायर कर दे। ये एक राहत वाली खबर है। और जो टेलर है, सेमी टेलर है दोस्तों, उसमें क्या है, उसमें 55 मैट्रिक टन से ऊपर नहीं जा सकता। आप जितने मर्जी एक्सल लगा दो, जितने मर्जी गाड़ी में टायर लगा दो, जितना मर्जी हैवी उसमें इंजन लगा दो। तो ये कहने का मतलब है इससे ज़्यादा जो है लोडिंग कैपेसिटी अब भविष्य में गाड़ियों की नहीं बढ़ेगी। कब तक नहीं बढ़ेगी वो भी बताता हूँ। लेकिन दोस्तों एक जो गाड़ी है मॉड्यूलर, जो हाइड्रोलिक ट्रेलर होते हैं, जो ओडीसी वगैरह लेके चलते हैं, उनको ये छूट है। छूट भी उनको इस शर्त पे है कि उस जो वेट है, जो उस पर लोड है वेट, उसका वो जो सिंगल वेट है उसका, चाहे 100 टन, 200 टन, 300 टन है, वो सिंगल उस चीज का वेट हो, वो चीज जो है 2-3 भागों में लोड नहीं की जा सकती है, एक ही पीस जाएगा। तो उसी में उसको इसकी छूट है कि वो उसका एक प्रोसेस होता है, वो अपना आरटीओ वगैरह से जो भी है, जो परिवहन विभाग से परमिशन लेके वो लोड कर सकते हैं। अन्यथा और कोई भी गाड़ी आने वाली, चाहे उसके कंपनी कितने भी एक्सल लगा दे, कितने भी टायर लगा दे, जो मर्जी लगा दे, उसके जो है लोडिंग कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी। GVW आज के बाद 49 जो रिगिड ट्रक है 49 टन, और जो ट्रेलर वगैरह है, सेमी ट्रेलर है, ट्रैक्टर ट्रेलर जिसको बोलते हैं, उसमें 55 टन GVW मैट्रिक टन से ऊपर नहीं होगा। ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि अब लगता है कि मार्केट थोड़ी स्थिर हो जाएगी। जितनी गाड़ियां बड़ी होनी थी बड़ी हो गई, अब इससे ज़्यादा बड़ी गाड़ियां नहीं होंगी। थोड़ा सा मुझे लगता है एक ठहराव मार्केट में आने वाले समय में देखने को मिलेगा। लेकिन अब ये भी नियम बदल सकता है दोस्तों, लेकिन ये नियम बदलना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हमारे देश में ये नियम, जब ये नियम बदला, लोड कैपेसिटी बढ़ी, तो उसमें 70 साल से ज़्यादा लगे हैं। तो ये जब बिल अमेंडमेंट कभी होगा फ्यूचर में, तभी ये नियम बदला जा सकता है। और ये इतना आसान नहीं है और इतना जल्दी होने वाला नहीं है। आने वाले 10-15 साल तक, 10 साल मुझे लगता है कम से कम ये नियम रहेगा। और दोस्तों ये जानकारी, ये खबर आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। और मेरा चैनल दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, पैसे नहीं लगते इसमें। और फिर मिलेंगे नए वीडियो, नई जानकारी के साथ। नमस्कार और धन्यवाद।